डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई AR। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स 12 के चैप्टर नंबर 12 के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए फिगर पे ज़रा गौर करें। इसमें हमारे पास एक बी प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और नेगेटिव प्लेट है। इसके दरमियान एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा गया है। ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और जाहिर है ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ को होगी। तो इस के ऊपर जो वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा उसको हम नाम देंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। सिमिलरली अगर आप इसको चाहते हैं कि इसके अंदर ये चार्ज जो है ये अपने इसके अपोजिट आप मूव करवाना चाहते हैं तो हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क की मिकदार जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर होगी उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देंगे। यानी सादा लफ्ज़ों में हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to point B कीपिंग द इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम। यानी इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखते हुए जो आप पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करवाएंगे तो जितना उस पर वर्क किया जाएगा उस वर्क की मिकदार का नाम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर हम इसको डिफाइन करें बुक के मुताबिक, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A and B in an electric field is defined as the work done in carrying a unit positive charge from A to B while keeping the charge in equilibrium। यहाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है। तो इक्विलिब्रियम से मुराद ये है कि आपने इसको एक्सलरेट नहीं करना। ज़ाहिर है जब एक्सलरेट करेंगे तो उस पर एक और फोर्स एक्ट ऑन हो जाएंगी, लिहाजा आप चार्ज को इस तरह मूव करवाएं कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसकी सिंबल हम यूज़ करेंगे डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि बराबर होगा वी बी माइनस वी ए। जबकि यहाँ पर जो वी बी है ये इट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी और जो वी ए है इट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। डेफिनेशन के मुताबिक इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, जो कि बराबर होगा डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। यहाँ डेल्टा यू जो है ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। ये टर्म जो मैंने ऊपर बयान की ये सारी नीचे लिखी हुई हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन में से डेल्टा यू को सेपरेट करना चाहें या इनके दरमियान रिलेशन लिखना चाहें तो उसको भी हम यूँ लिख सकते हैं, यानी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी आर रिलेटेड एज। अगर आप यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस का ताल्लुक देखना चाहें तो उसको हम इस इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं, जिसके मुताबिक डेल्टा यू इक्वल होगा क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, जो कि बराबर है डब्ल्यू ए बी के। यहाँ डेल्टा यू जो है ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है इसको हासिल करने का आसान तरीका ये है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मिल जाएगी, जो कि वर्क डन के बराबर भी है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यानी हम पोटेंशियल डिफरेंस को यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज है। अब हम आते हैं इसके यूनिट की तरफ। एज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जूल। आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल है। इस इक्वेशन के मुताबिक देखें यहाँ डेल्टा यू जो है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है और चार्ज का यूनिट कोलम है, तो इससे हमारे पास जो यूनिट बनेगा वो बनेगा जूल पर कोलम। 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल ओवर 1 कोलम। दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट विल एग्जिस्ट between two points if work done in moving a unit positive charge from point A to B keeping the equilibrium is 1 joule। दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा अगर आप चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने के लिए 1 जूल वर्क करें, उसको इक्विलिब्रियम के अंदर मेंटेन रखते हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है। The electric potential at any point in an electric field is equal to work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, keeping it in equilibrium। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है,
वो वर्क है जो कि चार्ज को यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से किसी भी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक ले जाने के लिए किया जाता है, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब यहाँ जिस चीज़ को हम इन्फिनिटी का नाम देते हैं वो दरअसल वो पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक किसी भी पॉइंट तक लेकर आएंगे तो जितना वर्क होगा वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये स्टिल पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हमारा एक पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे कंसीडर किया जाता है और दूसरा पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पाया जाता है। दोनों के यूनिट भी सेम है और दोनों स्केलर क्वांटिटीज भी हैं। अब अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन लिखें तो आपके सामने है V बराबर है W/Q0, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज है या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट दैट पॉइंट जो है ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ज़ाहिर करेगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो वोल्ट एंड बोथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर स्केलर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है वो भी वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी वोल्ट है, यानी दोनों सिमिलर क्वांटिटीज हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हम एक पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर लेते हैं जिसको हम इन्फिनिटी का नाम देते हैं। तो यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर स्टिल सेम क्वांटिटी। डिफरेंस उसमें यह है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो दो पॉइंट दोनों ही फील्ड के अंदर होने चाहिए तो हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देंगे, और अगर एक पॉइंट हमारा फील्ड के बाहर है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से किसी भी जगह से अगर हम चार्ज को मूव करवा के लेकर आते हैं फील्ड के अंदर तो जितना वर्क होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। दोनों का यूनिट वोल्ट है, दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये जो अभी आपने पहले फिगर देखी थी वही फिगर यहाँ दोबारा जो है आपको नज़र आ रही है। इसमें उसी तरह ये हमारे पास पॉइंट बी पे पॉजिटिव चार्जेस और जो पॉइंट ए है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखाए गए हैं। तो अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज Q को इस फील्ड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखना चाहते हैं तो हमें इसके ऊपर एक फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल और ऑपोजिट होगी, तो उससे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। तो ग्रेडियंट जो है इसका लफ्जी मानी क्या है, ये लफ्ज किस लिए यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स जानते हैं आपके, जैसे आप वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो उसमें हमारे पास जो फार्मूला आता है वेलोसिटी का वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डेल्टा d ओवर डेल्टा t। सिमिलरली जब हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं तो एक्सेलरेशन की सूरत में हम लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी डेल्टा v ओवर डेल्टा t, यानी वेलोसिटी में जो चेंज आती है टाइम के लिहाज से उसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास रेट ऑफ चेंज जो है वो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन हो, यानी किसी चीज़ में चेंज जो आए वो पोजीशन के लिहाज से हो तो उसको हम ग्रेडियंट का नाम देते हैं। यानी ग्रेडियंट को हम सादा लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ जो भी क्वांटिटी है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट की, तो यहाँ हमारा जो ज़ाहिर है जिसको हम आम लफ्ज़ों में कोई भी क्वांटिटी का नाम तो वो हमारे पास जो है यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के तौर पे लिया जाएगा। यानी हम लेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा वो पोजीशन के लिहाज से कितना चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा। पोटेंशियल के अंदर चेंज पोजीशन के लिहाज से जो आएगी उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देंगे। यानी जैसे कि फिगर के अंदर आप देखें, अगर हम यानी पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ चार्ज को मूव करवाते हैं तो इसके पोटेंशियल में जो चेंज आती है पोजीशन के लिहाज से उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देते हैं। ये असल में एक किस्म की वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये इंडिकेट करती है कि चेंज किस डायरेक्शन के अंदर मैक्सिमम आएगी। इसको हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का नाम भी देते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कैसे हम इसको ड्राइव करेंगे। ये जो हमारे सामने फिगर बनी हुई है इसके लिहाज से जो हमारा फार्मूला बनेगा वो VB माइनस VA होगा जो कि WAB/Q0 है। हम जानते हैं कि वर्क डन बराबर होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मौजूदा केस में हमारे पास फोर्स जो है -Q0E के बराबर होगी, D एज इट आ जाएगा, तो ये -Q0E इंटू डी है। नेगेटिव साइन की वजह यहाँ बता दी गई है, इज नीडेड बिकॉज F मस्ट बी अप्लाइड ऑपोजिट टू Q0E सो एज टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं
कि हम जो एफ लगा रहे हैं वो क्यू नॉट ई के अपोजिट है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव की साइन यूज़ की गई है। अब अगर यहाँ पर हम वर्क डन की कीमत जो है माइनस क्यू नॉट ई रिप्लेस कर दें तो माइनस क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और माइनस ई डी हमारे पास बच जाएगा। या ई को अगर हम यहाँ से सेपरेट करें तो ई अपनी जगह पर रह जाएगा, डी जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर हो जाएगी माइनस वी बी माइनस वी ए ओवर डी, या वी बी माइनस वी ए को हम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। इफ द प्लेट्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाई इन्फिनिटीसिमली स्मॉल डिस्टेंस, अगर इन प्लेटों का दरमियानी फासला हम बहुत कम कर दें, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है तकरीबन मेंटेन रहे इसके अंदर, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो है जब उसमें चेंज बहुत कम आए तो ऐसी सूरत में हम जो हमारे पास डी है इसको डेल्टा आर से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी पोजीशन वेक्टर के तौर पे इसको लिया जा सकता है। तो हमारे पास यही इक्वेशन जो है मॉडिफाई होकर यूँ लिखी जाएगी, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो ये देखें क्या चीज़ है, दरअसल रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारे पास क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। इसको हम लफ्ज़ों में यूँ बयान कर सकते हैं, द क्वांटिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, यानी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर जो है हमें मैक्सिमम वैल्यू देती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल की विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, बिकॉज द चेंज हैज बीन मूव्ड अलोंग ए फील्ड लाइन अलोंग विद द डिस्टेंस डेल्टा आर बिटवीन द टू प्लेट्स इज मिनिमम। अब ज़ाहिर है अगर हम बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करके आएंगे तो ऐसी सूरत में हमारे पास डेल्टा आर की कीमत जो है कम से कम होगी, और इक्वेशन के अंदर आप देख रहे हैं कि अगर डेल्टा आर की वैल्यू कम से कम होगी तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की कीमत आएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। तो उसी चीज़ को हम मैक्सिमम वैल्यू का नाम दे रहे हैं। तो इट इज़ नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देते हैं। इट इज़ अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव विच इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन या डिस्टेंस है। Thus the electric intensity is equal to the negative of the gradient of the potential। नेगेटिव की साइन इंडिकेट करती है कि हम किस तरफ को मूव करेंगे, तो ज़ाहिर है हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं, जिधर उसमें चेंज मैक्सिमम आ रही है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आ रही है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ ई इज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ई की डायरेक्शन उस तरफ है जिधर को पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जा रहा है। इसके अगर हम इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक फार्मूला ऑलरेडी भी हमने पढ़ा जो कि फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है, और फोर्स पर यूनिट चार्ज के मुताबिक इसका यूनिट बनेगा न्यूटन पर कूलम। लेकिन मौजूदा इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास फार्मूला ई बराबर माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, तो ऐसी सूरत में हमारे पास ये बनेगा वोल्ट पर मीटर, और वोल्ट जो है ये बराबर होता है जूल पर कूलम ओवर मीटर। तो इसको अगर हम हल करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 न्यूटन मीटर ओवर मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा जो कि न्यूटन पर कूलम के बराबर आ रहा है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट होता है कि यानी इस क्वेश्चन ये किया जाता है कि प्रूव दैट वोल्ट पर मीटर इक्वल न्यूटन पर कूलम। तो जस्ट अगर आपको वोल्ट का यूनिट आता है तो बड़ा ईजी है, जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले इसको ऑब्जर्व किया कि वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम, और जूल जो है ये न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो ये मीटर से मीटर जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो न्यूटन पर कूलम ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा। वेयर एज जूल बराबर न्यूटन मीटर और वोल्ट बराबर जूल पर कूलम, अगर ये दोनों आपको फार्मूले बानी हैं आते हैं तो ये फार्मूला आसानी से ड्राइव किया जा सकता है कि वोल्ट पर मीटर बराबर न्यूटन पर कूलम, इसको आप साबित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर एक डेफिनेशन है, शार्ट क्वेश्चन के तौर पे आती है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही फिगर दोबारा यहाँ पर बनाई गई है कि अगर हमारे पास यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है उसको हम पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले जाने में 1 जूल वर्क करें, जबकि इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के बराबर हो और चार्ज की कीमत 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो। चार्ज कितना हो, 1 इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट एग्जिस्ट करता हो, तो इस इलेक्ट्रॉन पे किया गया वर्क, इस इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए किया गया वर्क, या इस इलेक्ट्रॉन से लिया गया वर्क, यानी अगर हम पॉइंट बी से ए की तरफ लेकर जाएंगे तो हम इलेक्ट्रॉन पे वर्क करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए पे वाक़ है, नेगेटिव साइड पे है, तो ये खुद पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा। तो इन दोनों सूरतों में अगर एक इलेक्ट्रॉन को
पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के फ़र्क वाली जगह पर मूव करवाने में जितना वर्क इलेक्ट्रॉन पे किया जाएगा या जितना वर्क इलेक्ट्रॉन से लिया जाएगा, दोनों सूरतों में इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम देते हैं। मैथमेटिकली देखें, इस फिगर को देखते हुए हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला मौजूद था कि डेल्टा यू जो है ये बराबर है क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए, यानी क्यू इंटू डेल्टा वी के बराबर होता है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है ये हासिल किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई करके। If no external force acts on the charge to maintain equilibrium, this change in potential energy appear in the form of change in kinetic energy. Suppose charge carried by the particle is Q, जो कि इलेक्ट्रॉन के बराबर है और उसकी वैल्यू होती है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कोलम। यहाँ जो 10 की पावर है वो माइनस 19 है और 10 रेज पावर जो भी हो उसको एक्सपोनेंट भी पढ़ा जाता है, तो इसको दो तरीकों से हम पढ़ सकते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बराबर है 1.6 मल्टीप्लाइड 10 रेज्ड पावर माइनस 19 कोलम, या इसको हम पढ़ेंगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कोलम। तो ऊपर वाली इक्वेशन में अगर हम कीमतें दर्ज कर दें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है क्यू इंटू डेल्टा वी, क्यू की जगह ई आ जाएगा, डेल्टा वी की जगह पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। मोर ओवर अज्यूम दैट पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा वी 1 वोल्ट है। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर आ जाए क्यू डेल्टा वी, क्यू की कीमत है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कोलम मल्टीप्लाई बाई 1 वोल्ट, तो हमारे पास ये कोलम वोल्ट बराबर आ जाएगा जो कि जूल के होता है। लिहाजा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कोलम वोल्ट या 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। दी अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल जो है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी अक्वायर्ड और लॉस्ट बाय द एन इलेक्ट्रॉन, के एनर्जी की वो मकदार जो किसी इलेक्ट्रॉन से हासिल की जाती है या वो इलेक्ट्रॉन यानी लूज करता है एज इट ट्रेवर्सेस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब ये ऐसे दो पॉइंट के दरमियान हरकत करे जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो ऐसी सूरत में किया गया वर्क जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट जो है एक यूनिट है एनर्जी का, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आ जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। यहाँ से स्टूडेंट्स एक आप और भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि यहाँ से आप जूल को भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 जूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो उसका आसान तरीन तरीका ये है कि ये जूल इस तरफ ही रह जाएगा जहाँ पर मौजूद है और 1.6 जो है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से 1 जूल बराबर आ जाएगा 1 ओवर 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। तो 1 जूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेंगे, अगर आप इसको 1 से डिवाइड कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो बन जाएगा 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, शेयर करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।